हेलो साथियों, भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे डैनी डेंगजोंपा की। जी हाँ, उनकी प्रेम कहानी, उनका फिल्मी सफर सब आपको बताएंगे। 1970 के दशक में डैनी का नाम अभिनेत्री परवीन बाबी के साथ जुड़ा। दोनों लगभग 4 साल तक रिश्ते में रहे और उस समय साथ भी रहे, जो उस दौर में काफी असामान्य माना जाता था। बाद में दोनों अलग हो गए, लेकिन कुछ समय तक दोस्त बने रहे। इसके बाद डैनी ने गावा डेंगजोंपा से विवाह किया। उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें बेटे रिंगजिंग डेंगजोंपा ने भी अभिनय में कदम रखा। अगर उनके फिल्मी सफर की बात करें तो डैनी का जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम में हुआ। उन्होंने 1971-72 के आसपास फिल्मों में शुरुआत की और मेरे अपने और धुंध जैसे फिल्मों से पहचान बनाई। 1980 और 1990 के दशक में वो हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली खलनायकों में गिने जाने लगे। उनकी यादगार फिल्मों में अग्निपथ, हम, खुदा गवाह, ए लव स्टोरी, घातक और ऊंचाई शामिल है। उन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए डैनी डेंगजोंपा को 2003 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। डैनी डेंगजोंपा की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। डैनी का असली नाम तिसैरिंग फिंतसो डेंगजोंपा था। उनका जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम के युकसोम में हुआ था। बचपन में उनका सपना अभिनेता नहीं, बल्कि भारतीय सेना में अधिकारी बनने का था। उन्होंने बेस्ट कैडेट का सम्मान भी जीता था, लेकिन बाद में अभिनय के लिए एफटीआई पुणे में दाखिला लिया। वहीं उनकी सहपाठी जो जया बहादुरी थी, जो जया बच्चन बन गई, उन्हें डैनी नाम अपनाने की सलाह दी उन्होंने, क्योंकि उनका असली नाम लोगों के लिए कठिन था। शुरुआत में उनके अलग चेहरे मोहरे के कारण उन्हें काम मिलने में कठिनाई होती थी। 1971-72 में मेरे अपने और जरूरत जैसी फिल्मों से उन्होंने पहचान हासिल की। बाद में धुंध, कालीचरण, धर्मात्मा, द बर्निंग ट्रेन, बंदिश, अग्निपथ, हम, खुदा गवाह, ए लव स्टोरी और चाइना गेट जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में शामिल कर दिया। अब बात करते हैं उनकी प्रेम कहानी की। 1970 के दशक में उनका अभिनेत्री परवीन बाबी के साथ लंबा रिश्ता रहा, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। दोनों लगभग 4 साल तक साथ रहे। बाद में उनका रिश्ता टूट गया, लेकिन कुछ समय तक दोस्ती बनी रही। इसके बाद उन्होंने गावा डेंगजोंपा से शादी कर ली। उनके 2 बच्चे भी हैं। डैनी ने 5 दशकों से अधिक के करियर में 190 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें 2003 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अभिनय के अलावा उन्होंने सिक्किम में एक सफल ब्रुअरी यानी कि बियर व्यवसाय भी स्थापित किया। डैनी डेंगजोंपा की सबसे बड़ी खासियत उनकी दमदार आवाज, प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस और ऐसे खलनायक के किरदार रहे जिन्हें आज भी हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ विलेन में गिना जाता है। आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे विलेन रहे हैं बॉलीवुड में, लेकिन डैनी की बात कुछ अलग ही थी। उनकी दमदार आवाज उन्हें और ज्यादा यानी कि उनका कद और ऊंचा करती थी। दमदार आवाज से सब डरते थे और कहते थे कि वाकई में ये एक दमदार आवाज वाला विलन है। 1973 की फिल्म धुंध में डैनी के अभिनय को काफी सराहा गया। इसके बाद निर्माता निर्देशकों का ध्यान उन पर गया और उन्हें बड़े बड़े रोल मिलने लगे। ये फिल्म उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ बनी। बहुत कम लोग जानते हैं कि शोले में गब्बर सिंह का किरदार पहले डैनी को ऑफर किया गया था, लेकिन उस समय अफगानिस्तान जा रहे थे, इसलिए तारीखों की वजह से उन्होंने ये रोल नहीं कर पाए। बाद में ये भूमिका अमजद खान को मिल गई और उन्होंने इतिहास रच दिया। 1990 की अग्निपथ में कांचा चीना के रूप में डैनी का अभिनय इतना प्रभावशाली था कि आज भी इसे हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार खलनायकों में गिना जाता है। उनकी शांत लेकिन डर पैदा करने वाली शैली दर्शकों को खूब पसंद आई। जब डैनी ने फिल्मों में शुरुआत की, तब उनका चेहरा और बोलने का अंदाज पारंपरिक हीरो जैसा नहीं माना जाता था। इसके बावजूद उन्होंने अपने दम पर ऐसी पहचान बनाई कि वो सिर्फ खलनायक ही नहीं, बल्कि चरित्र अभिनेता के रूप में भी सम्मानित हुए। डैनी को गब्बर सिंह का रोल बहुत पसंद आया था, लेकिन वो पहले ही धर्मात्मा के लिए हामी भर चुके थे। उस समय अफगानिस्तान में शूटिंग तय थी, इसलिए वो शोले नहीं कर सके। बाद में उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा कि ये उनके करियर का ऐसा मौका था जो हाथ से निकल ही गया। हालांकि उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि अमजद खान ने उस किरदार को अमर बना दिया। और आपने देखा भी है कि शोले का किरदार जो है, वाकई में अमजद खान ने अमर कर दिया। गब्बर सिंह को आज भी लोग याद करते हैं, बल्कि शोले मूवी को ना याद करके गब्बर सिंह आज भी लोगों की जुबान पे रहता है। अगर हम बात करें फिल्म अग्निपथ की, तो डैनी का कांचा चीना और अमिताभ बच्चन का विजय दीनानाथ चौहान आमने सामने थे। फिल्म के क्लाइमैक्स में दोनों के बीच की टक्कर
आज भी हिंदी सिनेमा की यादगार भिड़ंत मानी जाती है। डैनी और परवीन बाबी का रिश्ता उस दौर में काफी चर्चित था। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। अलग होने के बाद भी डैनी ने कभी उनके बारे में सार्वजनिक रूप से कभी कड़वी बातें नहीं कही। जब परवीन बाबी का निधन हुआ तो डैनी ने उनके बारे में सम्मान और संवेदना के साथ बातें की। पर्दे पर खतरनाक विलन की छवि के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में डैनी को शांत, अनुशासित और विनम्र व्यक्ति माना जाता है। कई सह कलाकारों ने बताया है कि सेट पर वो समय के पाबंद और सभी के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखते थे। ये बात कम लोग जानते हैं कि डैनी ने नेपाली, भूटिया और हिंदी में कई गीत भी गाए हैं। अभिनय से पहले उन्हें संगीत में भी गहरी रुचि थी। आपको डैनी डेंगजोम्पा कैसे लगते थे, उनकी एक्टिंग कैसी लगती थी, वो विलन के रूप में आपको कैसे भाए, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और भड़ास फॉर बॉलीवुड में हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।